अस्सलाम वालेकुम बेटा टॉपिक हम अपना पढ़ चुके थे और काफ़ी सारे उसमें से एमसीक्यूज़ भी कर ली थी हमने। ग्राफ से मुताल्लिक मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफ हमने देखे। फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इन ग्राफ में से किस तरह के आपके एमसीक्यूज़ बनती हैं वो हमने देखे। आज जो उसी टॉपिक को ही हमने आगे कैरी करना है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी एमसीक्यूज़ हैं जो डिफरेंट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं, वो मैं सारी आपको इस दफ़ा प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगो अ रेक्टिलिनियर मोशन विद एक्सेलरेशन ए, द वेरिएशन ऑफ ए विद द टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेटा दिया गया है और यहाँ पर उसने एक्सेलरेशन की भी वैल्यू एक पार्टिकल के लिए इसकी रेक्टिलिनियर मोशन के दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, और वहीं ये जितना टाइम लेता है इस एक्सेलरेशन को हासिल करने के लिए वो टाइम भी बता दिया गया है। सवाल वो हमसे कर रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो बेटा ग्राफ के लेक्चर को हम डिटेल के अंदर देख चुके हैं, मैं मज़ीद दोबारा इन तमाम तर बातों को नहीं समझाऊंगा। हमेशा ग्राफ का स्लोप और एरिया दो तरह की इन्फॉर्मेशन देते थे। तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ही हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब यहाँ चूँकि एक ट्रायंगल है तो मैंने पिक्चर बेस आपसे कहा था कि भी अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक शक्ल दी गई हो तो उसमें से कैसे आपने ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या आपके पास किस तरह की एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है, फिर आपने उसका एरिया का फार्मूला इस्तेमाल करके वहाँ से जो क्वांटिटी एरिया ऑफ द ग्राफ से हासिल होगी उसी को आपने मालूम कर लेना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर होता है बेटा 1/2 हाइट इंटू विड्थ। तो हाइट इसकी है 10 और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11। 1/2 11 को 10 से तो 110 यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 55 मीटर फी सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपके पास। सेकंड एमसीक्यूज है बेटा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फी सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ देन एक्सेलरेशन विल बी। बेटा हम इस चीज़ को डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि जब भी जिस्म की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन जिस्म का ज़ीरो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया जाता है तो एक्सेलरेशन हमेशा होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद ये है कि जिस्म की वेलोसिटी एक जैसी है, जितना भी वक्त गुजर जाए एक जैसी ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और इसके ज़ीरो हो जाने की वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज़ है, अ बॉडी मूव्स फ्राम रेस्ट एंड ट्रेवल 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकंड, देन व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। एक जिस्म रेस्ट से स्टार्ट करता है और 120 सेंटीमीटर छठे सेकंड के अंदर जाकर एक वेलोसिटी हासिल कर ले, एक डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर का छठे सेकंड के अंदर कवर कर लेता है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर अगर डिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, एक्सेलरेशन आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये हमने पीछे फार्मूला Sn बराबर होता है Vi प्लस एक्सेलरेशन को 2 से तकसीम करना है 2, और जिस टाइम इंटरवल के ऊपर पूछा जा रहा है आप उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और -1 इसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6th सेकंड के अंदर इसने कहा था, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेता है इसी 6th सेकंड के ऊपर 120 सेंटीमीटर, तो आप इसको 120 लिखें। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 0, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है 2 से तकसीम करना है 2, कि कौन सा सेकंड है ये 6 है -1, वैल्यूज़ को रिप्लेस करें 120 इज इक्वल टू a/2, 6 को 2 से 12 और -1 करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है बेटा, 11/2 यहाँ a से मल्टीप्लाई इस तरफ लेके आएंगे तो ये 2/11 120, और a जब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा आपके पास आंसर आएगा 0.218
मीटर फी सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपके पास। फोर्थ एमसीक्यूज है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड इज। एक जिस्म जो रेस्ट की हालत से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हासिल कर लेता है 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का, अगर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना चाहेंगे कब, जब 10 सेकंड ख़त्म हो जाएं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। तो बेटा हरकत की पहली मसावात वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ हमने बताना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का हासिल कर लेता है, और टाइम इसका बेटा क्या उसने बताया हुआ है कि 10वें सेकंड के अंदर। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ आएगा 50 मीटर फी सेकंड। आंसर ए करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, इफ़ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है 20 सेकंड के बाद। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना कुछ ये कवर करेगा, वो डिस्टेंस हमने बताना है। तो बेटा हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके अंदर देखें, ट्रू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हासिल करता है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। एस हमने फाइंड करना है, वी एफ आखिरी वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और आवर्स के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, और इसका स्क्वायर हमने कर देना बेटा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, एस हमने बताना है। अब यहाँ से रीअरेंज जब इसको करेंगे बेटा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से ये 5 और यहाँ बनेगा 18 बेटा। अब 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 बनता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और इसका स्क्वायर बन जाएगा। 20 की एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एस होगा 20 मीटर के। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 एमसीक्यूज है, अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर फी सेकंड आफ्टर अ टाइम ऑफ 50 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1.5 किलोमीटर फी सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो बेटा जस्ट हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है। एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के। ठीक है बेटा, अब यहाँ से गौर करें, दोनों वेलोसिटीज़ किलोमीटर्स के अंदर दी गई हैं, तो इट्स ओके। फाइनल वेलोसिटी उसकी बनती है 1.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी बनती है उसकी 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है इसने, 50 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से अगर आप इसको बदलना चाहेंगे आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के। डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बेटा। 7th एमसीक्यूज, व्हेन अ कार मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। ये यूएचएस 2009 के अंदर आ चुकी है। ये ऊपर भी जो एमसीक्यूज हमने अभी डिस्कस किया है, ये भी यूएचएस 2009 के अंदर एमसीक्यूज आ चुकी है बेटा। बेटा ग्राफ को पढ़ाते हुए मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि हमेशा जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ कभी भी कर्व्ड लाइन नहीं होता। जब यहाँ इन तीनों ग्राफ को देखें तो ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपके पास। अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं सुने तो अभी वो बेसिक लेक्चर्स जितने भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और ग्राफ से पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ग्राफ के कंसेप्ट आपको समझाए हैं, वो जाकर वो लेक्चर देखें, फिर इनको आगे देखिएगा, तब आपको ये एमसीक्यू समझ आएंगे। अदरवाइज़ आपको ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरी सजेशन है पहले उसे देखें फिर यहाँ आएँ, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। 8th एमसीक्यूज है बेटा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव। यूएचएस 2010 के अंदर ये आपके एमसीक्यूज आई हुई है। अगर जिस्म एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर एक जैसी वेलोसिटी कवर कर रहा हो तो जिस्म किस हालत के अंदर होगा। जिस्म के पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी
यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ज़ाहिर सी बात है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपके पास। 9th MCQs, अर्शद इज़ ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट। 7वीं स्ट्रीट से अरशद ड्राइविंग करता हुआ नीचे की तरफ आता है। ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 सेकंड, और वो 150 मीटर 18 सेकंड के अंदर कवर करता है। एज्यूम ही डज नॉट स्पीड अप एंड स्लो डाउन, व्हाट इज इट्स स्पीड। ये फ़र्ज़ कर लें कि ना तो उसकी स्पीड बढ़ी है इस टाइम इंटरवल के दौरान, ना ही कम हुई है, तो उसकी स्पीड क्या कुछ होगी। UHS 2017 के अंदर बेटा ये आपकी MCQs आ चुकी है। तो बेटा सिंपलर स्पीड को डिफाइन करते हैं S/T। तो फासला इन्होंने हमें बताया हुआ है 150 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 18 है। जब इनको तकसीम करते हैं तो आंसर आपके पास बनता है बेटा 8.33 मीटर फी सेकंड। तो ऑप्शन है बेटा सी करेक्ट। 10th MCQ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग कार विद अ वेलोसिटी 15 मीटर फी सेकंड इन 2 सेकंड्स एक्सेलरेटेड एट 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू। एक मूविंग कार है जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर फी सेकंड हो जाती है 2 सेकंड के बाद। अगर उसका डिसलेरेशन 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर हो तो वो डिस्टेंस कितना कुछ ट्रैवल करेगी, ये हमने बताना है बेटा। UHS 2017 के अंदर ये आपकी MCQs आ चुकी है बेटा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर जो हमने रिलेशन पुट करना है, तो यहाँ पर देखें बेटा उसकी वेलोसिटी उसने हमें बताई हुई है, टाइम हमें बताया हुआ है और एक्सेलरेशन हमें बताया हुआ है। वैल्यूज़ को जब रिप्लेस करेंगे बेटा, VI इसने बताई हुई है 15, टाइम इंटरवल है 2 का, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, चूँकि यहाँ पर डिसलेरेशन है तो इसे -2 लिखेंगे, और टाइम इंटरवल वही कुछ है 2 का, और इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा। यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये माइनस का होगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बेटा बनता है 30, और माइनस का 4, 30 में से -4 करेंगे तो आपके पास बनेगा ये बेटा 26 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है आपके पास बेटा। 11 MCQs है बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स देन द बॉडी इज मूविंग विद। UHS 2018 के अंदर ये आपकी MCQs आई हुई है बेटा कि एक जिस्म है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस जिस्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। इस जिस्म का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो बेटा ग्राफ के अंदर हम इसको ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब जिस्म का वेलोसिटी टाइम ग्राफ वक्त के साथ साथ बढ़ रहा हो, इसका स्लोप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो उस वक्त इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अगर आपने वो बेसिक लेक्चर नहीं सुने तो मैं अब भी आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले जाके उनको देखें, वहाँ से अपनी स्टडी करें, उसको ब्रीफली तौर पर देखें, समझें, फिर आकर इन MCQs को आप अटैम्प्ट करें। 12th MCQs है, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर फी सेकंड, शी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल इन फ्रंट ऑफ हर एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, UHS 2018 के अंदर ही आपकी MCQs आई हुई है कि एक साइकिलिस्ट है जो 15 मीटर फी सेकंड की रफ़्तार से अपने साइकिल को चला रही है, और वो ये ब्रेक्स अप्लाई करती हैं अपनी साइकिल की ताकि एक 18 मीटर दूर जो उनके सामने दीवार है उससे जाके ना टकराएं। तो उनके डिसलेशन की क्या कुछ मैग्नीट्यूड होगी वो हमने बतानी है। तो इसके अंदर बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई करनी है। 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2A हमने बताना है, S उसने बता दिया है कि ये 18 है। ठीक है बेटा, जब ये ब्रेक्स अप्लाई करती है कि वाल के साथ कोलाइड ना करे तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी इसने हमें बताई हुई थी कि इसकी है 15 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के अंदर। इसका स्क्वायर कर देंगे, जब आप इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा आपके पास होगा -6.3 मीटर
फी सेकंड स्क्वायर के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। माइनस की अलामत इसके साथ लगाई जाएगी बेटा, क्योंकि डिसलेशन है तो नेगेटिव की अलामत भी इसके साथ आएगी। 13 MCQs, अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन ज़ीरो डिस्टेंस। PMC 2020 के अंदर बेटा आपकी ये MCQs आई हुई है कि अब वो कंडीशंस बता दें किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए जहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होता है लेकिन उसका डिस्टेंस नॉन ज़ीरो होता है, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता। तो बेटा सर्कुलर मोशन के अंदर जब बॉडी एक सर्कल के अंदर हरकत करती है तो ग्राफ के अंदर मैंने आपको ये बात समझा दी थी इब्तदाई लेक्चर के अंदर ही कि दोबारा से जिस्म चूँकि अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है तो चेंज इन पोजीशन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस इसका ज़रूर रहता है। तो इस केस के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 14 MCQs है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी। PMC 2020 के अंदर आपकी बेटा ये MCQs आई हुई है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए उसका जो स्लोप है ये हमेशा याद रखिएगा क्या रहता है। ठीक है बेटा, तो स्लोप से मुराद क्या है, डिस्टेंस को टाइम पर तकसीम कर लेना है आपने। तो ये जो भी डिस्टेंस को टाइम से आप तकसीम करेंगे तो अब जो क्वांटिटी आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी बनती है उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। देखिए डिस्टेंस को टाइम पर तकसीम करें तो स्पीड बनती है आपके पास, और सभी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, अगर तो आपके बेसिक लेक्चर्स सुने हुए हैं, आपने उनको अंडरस्टैंड किया हुआ तो ये MCQs आपको ठीक ठाक लगेंगे, अदरवाइज़ आपको ये MCQs मुश्किल करेंगे। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि वो बेसिक लेक्चर ज़रूर सुन के आएँ इस लेक्चर के लिए। 15 MCQs है, इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, हाउ फार विल इट टेक अ टाइम t। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराया गया है और वहाँ उसको ड्रॉप करते हुए इसकी इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो थी। अब वो कहता है कि कितना कुछ ये टाइम लेगा मीन पर जाते हुए। PMC 2020 के अंदर आपके मेडिकल टेस्ट 2020 के अंदर ये MCQs आपसे पूछी गई है। किसी भी एक हाइट से अगर जिस्म को ड्रॉप कर रहे हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S बराबर है VRT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बेटा इनिशियली तौर पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, तो ये सारे टर्म ज़ीरो हो जाएगी, S बराबर होगा हाफ AT स्क्वायर पहला। अब हाइट को y से रिप्लेस करते हैं, उसकी वजह ये है कि वर्टिकल डिस्टेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें आप। एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है उसे g लिखें, GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। g की वैल्यू होती है 9.8। टाइम हमने बताना है, इसका स्क्वायर वैसे रहने दें, 2 से तकसीम करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास बेटा वो बनेगा जो जिस डिस्टेंस तक ये ड्रॉप होगा 9.8 को 2 से तकसीम करेंगे तो आंसर बेटा आपके पास बनेगा 4.9 और ये t स्क्वायर के अंदर। तो ये आंसर है आपके पास बेटा और बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 MCQs, अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन इट टेक्स टर्न एंड ट्रेवल्स 40 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 60 सेकंड इज़। PMC के अंदर बेटा एक ये आपकी MCQs आई हुई है। वो सवाल हमसे ये कर रहा है कि एक कार है जो कि ईस्ट की तरफ 30 मीटर चलती है, फिर टर्न लेकर ये 40 मीटर वेस्ट की तरफ चलती है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमने 60 सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर सिंपलर हमने फार्मूला बेटा इस्तेमाल कर लेना है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट जब इसका फाइंड करना चाहेंगे तो ये लार्जर R2 माइनस R1 था 30, डिस्प्लेसमेंट इसका बेटा बनेगा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया है, इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट 10 और टाइम इसका कितना है 60 सेकंड। वेलोसिटी जब इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/6 मीटर फी सेकंड के बराबर होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17 MCQs, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। PMC के अंदर ये आपकी MCQs आई हुई है
कि सन का ज़मीन के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ होगा। बेटा वो हमेशा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बराबर होता है, आर के बराबर। ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 MCQs। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ PMC के टेस्ट के अंदर आपकी ये MCQs आई हुई है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी जिस्म की क्या हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, या इसके अंदर हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा हमेशा याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों केसेस इसके लिए हो सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये थी कुछ MCQs बेटा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो आपके बारहा आ चुकी हैं, आपके वेलोसिटी से मुतालिक, ग्राफ से मुतालिक, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से मुतालिक। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर इनकी पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। इन MCQs को कराने का मकसद आपका वो डाउट ख़त्म हो जाए कि आया कि हमारी ऐसी MCQs आती भी हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें लेके बैठा हुआ। मैं आपको वो सारी MCQs यहाँ दे रहा हूँ कि बेटा ये फ़लाँ टाइम के अंदर फ़लाँ आपके टेस्ट के अंदर ये आ चुकी हैं। तो इसीलिए बेटा ख़ुद से स्ट्रगल करें। और वो लेक्चर जो मैं आपको दे चुका हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड, उनके अंदर जो पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने कौन कौन से फार्मूलिज़म इस्तेमाल करने होते हैं और इनको किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है। तो इस स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखें और ख़ुद से स्ट्रगल करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपके तमाम तर डाउट्स और तमाम तर जितनी भी फ़िज़िक्स की MCQs हैं, ख़ास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, वो इंशाल्लाह 100% हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।